वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सभी का मैं नीलेश माली सर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस lectures we were discuss about our last topic financial incentives, and in this topics we were discuss here profit sharings, co-partnerships, promotions, bonus. Now today we will continue this topics commissions. सो कमीशन जो है वो कमीशन किस तरह से किसी भी कंपनी में स्टाफ जो है, कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय जो है, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पर दिया जाता है। उसके लिए कमीशन जो है वो कमीशन कुछ डिसाइड किया जाता है। सो बिजनेस ओनर इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल डिसाइड सेल्स टारगेट फॉर द एम्प्लॉय। तो दोस्तों, जो भी कंपनी का ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो मालिक यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, अपने जो स्टाफ होते हैं, उस स्टाफ को जो सेल्स टारगेट है, वो सेल्स टारगेट के लिए कुछ कमीशन जो है वो कमीशन डिसाइड करता है कि आप अगर इतने % अगर कुछ माल सेल्स कर देते हो तो उसके ऊपर 2% या 3% या 4% जो भी सेल्स है वो सेल्स के बेस पर उन्हें कमीशन जो है वो कमीशन डिसाइड किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉय है, उन्हें एक तरह से लगता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसके ऊपर हमें इतना कमीशन मिलेगा। तो वो कंपनी के लिए टारगेट नहीं समझते, वो अपने खुद के लिए क्या समझते हैं, टारगेट समझते हैं, और उस टारगेट से उनके इनकम जो है वो इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए बिज़नेस ओनर जो है वो बिज़नेस ओनर कुछ सेल्स टारगेट जो है अपने एम्प्लॉय के लिए रखते हैं कि आप अगर ज़्यादा सेल्स करते हो तो आपको इतना % कमीशन दिया जाएगा। सो हु आर रिलेटेड विथ सेल्स एंड इन रेफरेंस टू ऑफ दिस टारगेट। तो जो भी लोग सेल्स के साथ जुड़े हो एंड इन रेफरेंस ऑफ दिस टारगेट, और इस टारगेट के साथ भी अगर जुड़े हो तो उसके लिए कमीशन की प्रोसीजर्स की जाती है। डिफरेंट कमीशन रेट आर डिसाइडेड, और इसके लिए अलग अलग तरह का जो कमीशंस का जो रेट है वो कमीशंस का रेट क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। एम्प्लॉयज़ रिलेटेड टू सेल्स आर पेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जो भी एम्प्लॉयज़ है उस एम्प्लॉयज़ को जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाता है पर देयर अचीवमेंट इन द सेल्स। तो जो अपने सेल्स जो होती है उस सेल्स में जो भी अचीवमेंट होती है उस अचीवमेंट के ऊपर उन्हें जो कमीशन है वो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंकरेजमेंट। और ये पार्ट ऑफ इंकरेजमेंट होता है उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह का जो कमीशन है वो कमीशन दिया जाता है। इस कॉल कमीशंस, तो ये उनके लिए क्या होता है, कमीशन जो है वो कमीशन होता है। तो जिस तरह से वो अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, बिजनेस यूनिट जो ये सोचती है कि अगर मान लो कि अगर 10,000 का कोई प्रोडक्ट है और उन्हें बोला जाए कि 10,000 के प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो तो उसके ऊपर आपको 2% जो कमीशन है वो दिया जाएगा। तो 10,000 का अगर हम 1% भी करते हैं तो 100 रुपया होता है, 2% करते हैं तो 200 रुपया। तो अगर 10,000 की सेल हुई तो उसे कितना मिलेगा, 2%, तो 200 रुपया। तो यहाँ पे कमीशन जो है दोस्तों, एम्प्लॉय को सैलरी तो फिक्स होती है 10-12 हज़ार, लेकिन कमीशन बेस पे उन्हें काम दिया जाता है क्योंकि कमीशन जो है वो कमीशन एक तरह से लालच भी देता है और ज़्यादा काम करने के लिए स्टाफ जो है वो कर्मचारी जो है उन्हें प्रोत्साहित भी करता। अगला इंसेंटिव है प्राइस, मतलब कि इनाम। इन रिग्रेट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्टाइल ऑफ वर्किंग। अगर कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, मतलब सबसे अलग परफॉर्मेंस कोई करता है, और स्टाइल ऑफ वर्किंग या फिर किसी के वर्क करने की जो स्टाइल है वो स्टाइल के बेस पर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आर हॉनरेड फॉर देयर सर्विस। तो जो भी एम्प्लॉयड होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स को उनकी जो भी सैलरीज सर्विस होती है उस सर्विस के बदले में उन्हें कुछ भी इनाम जो है वो इनाम दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल बाय द बिजनेस ओनर्स। तो वो डिसाइड करता है बिजनेस ओनर्स कि उसे प्राइस जो है वो प्राइस किसके तौर पर देना है। तो कोई कैश भी देता है, जैसे बहुत सारी स्कूलों में ऐसा होता है कि 10वीं या 12वीं में कोई स्टूडेंट्स अगर टॉप करता है, A1 ग्रेड लाता है या पूरी गुजरात स्टेट में अगर पहला नंबर लाता है तो उसे 1 लाख रुपये का चेक जो है वो दिया जाता है। तो वो क्या हो गया, कैश प्राइस। कुछ स्कूलों में अगर आप देखोगे तो मेडल सिस्टम होती है कि उन्हें गोल्ड मेडल जो है, सिल्वर मेडल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो कई स्कूलें जो है होती है वो सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्राइज़ है, ये प्राइज़ अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉयज़ को, या अगर स्कूल की बात करें तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए इस तरह का प्राइज़ दिया जाता है। सच प्राइज़ आर गिवन इन एनुअल मीटिंग। और ऐसे जो प्राइज़ होते हैं वो प्राइज़ मोस्टली अगर देखे जाए तो जो कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है, जो वार्षिक मीटिंग होती है, उसमें दिया जाता है। गेट टुगेदर और बाय अरेंजिंग इन स्पेशल परफॉर्मेंस बाय बिजनेस यूनिट्स। गेट टुगेदर मतलब वापस इकट्ठा होके
और अरेंजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम बाय द बिजनेस यूनिट्स, इसके लिए बिजनेस यूनिट जो है वो बिजनेस यूनिट जो स्पेशल प्रोग्राम है वो स्पेशल प्रोग्राम भी कई बार इवेंट जो है वो इवेंट इसके लिए ऑर्गेनाइज करती है। सच रिकन्साइनेशन इन पब्लिक बूस्ट इंकरेजमेंट झील एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। तो दोस्तों ऐसा करने का एक ही यहाँ पर गोल होता है कि पब्लिक जो है वो पब्लिकली वो बूस्ट हो, मतलब कि जो इनकरेजमेंट हो इनकरेजमेंट उनका सार्वजनिक रूप से हो। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ वापस स्टेज पे किसी को बुलाया जाए और ऐसा कोई प्राइज़ दिया जाए तो वो काफ़ी बूस्ट हो सकता है, उनका उत्साह जो है उनका जेल जो है बढ़ सकता है। एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। नेक्स्ट है सजेशन एंड एडवाइस, मतलब सलाह और सूचन। तो सजेशन जो है वो सजेशन और एडवाइस जो है उसके बदले भी कई बार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाते हैं। तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे वो देखे जाए तो वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन अ प्रोडक्शन। वर्कर्स जो है वो वर्कर्स अपने जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन में के काम में कॉन्स्टेंटली इंगेज होते हैं, मतलब बिजी होते हैं। दे मे गिव सजेशन एंड एडवाइस टू द मैनेजमेंट। तो कई बार वो जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को अपनी सजेशन जो है वो सजेशन भी देते हैं और कई बार अपनी एडवाइस जो है वो एडवाइस भी देते हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ पर एडवाइस या सजेशन जो है वो कंपनी को देते हैं। एंड मेक इट मोर इफिशिएंट, और ऐसा करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोर इफ़िशिएंट जो है वो मोर इफ़िशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्यक्षम बने इस तरह की जो कोशिश है वो कोशिश करते हैं। द वर्कर्स आर पेड मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोज सजेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। और इस तरह के जो वर्कर्स है उन वर्कर्स को यहाँ पर जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो है मतलब वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है, पैसा दिया जाता है फॉर दो सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन। और इस तरह के जो भी सजेशंस देते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन या सजेशंस के लिए दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस तरह की सलाह जो है या एडवाइस जो है सजेशन जो है उसके कारण कई बार प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी दोस्तों यहाँ पर रिड्यूस हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे 7 पॉइंट जो थे ये पॉइंट थे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें हमने 5वां पॉइंट देखा कमीशन, पॉइंट नंबर 6 देखा प्राइस जो कैश में होता है और सजेशन एंड एडवाइस। तो फ्रेंड्स अभी हमें देखने हैं हमारे जो इंसेंटिव्स है उस इंसेंटिव्स में जो अगला टॉपिक है वो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब बिन मौद्रिक प्रोत्साहन। इंसेंटिव्स नॉट बेस्ड ऑन मनी आर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इस तरह का इंसेंटिव्स की जो मनी बेस्ड ना हो, मतलब जिसमें पैसे का कोई समावेश किया न जाता हो, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जिसमें नॉन मॉनेटरी हो मतलब पैसे का उपयोग न हो। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑल्सो बूस्ट मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। सो कई बार नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स है मतलब बिन मौद्रिक प्रोत्साहन जो जिसमें पैसों का समावेश नहीं होता, पैसों के अलावा दूसरी बातें उसमें इंक्लूड की जाती है, तो ये भी कई बार जो स्टाफ है जो कर्मचारी है उसे अपनी मॉरलिटी के लिए खींचते। सो फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि नौकरी की सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी की सुरक्षा। फॉर एन एम्प्लॉय ओनली सैलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों एम्प्लॉय के लिए सिर्फ सैलरी जो है मतलब पगार जो मिलती है लोगों को, काम कर्मचारी को वेज जो मिलता है, तो सैलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन उनको जो जॉब है उस जॉब की जो सिक्योरिटी है जो सुरक्षा है वो सुरक्षा भी उतनी उनकी क्या होती है, इम्पॉर्टेंस मानी जाती है। जॉब सिक्योरिटी इंस्पायर हिम्स टू वर्क विथ इथुजियम्स, दस प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट इनक्रीज। अगर स्टाफ जो है कर्मचारी जो है उन्हें अगर जॉब सिक्योरिटी अगर दी जाए, अगर कर्मचारी को कह दिया जाए कि उनकी जॉब अब परमानेंट है, उन्हें काम पर से कोई निकाल सकता नहीं है, इस तरह का अगर उन्हें अगर वहाँ पर कमिटमेंट दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए, तो भी उनके एंथुसियाज्म बढ़ता है। प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन बिजनेस यूनिट्स का क्या होता है, बढ़ता है, उसमें इंक्रीजिंग जो है वो हो जाती है। मतलब एक बार अगर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर मिल गई, नौकरी की सुरक्षा अगर स्टाफ को मिल गई, तो वो मेंटली एकदम पीस
का अनुभव करते हैं, मानसिक शांति का अनुभव करते, उन्हें लगता है कि अब हमें काम पर से कोई निकालेगा नहीं, और वो निश्चित रूप से काम पर ध्यान देते। नहीं तो अगर जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है तो ऐसे स्टाफ जो ऐसे कर्मचारी जो हमेशा टेंशन में होते हैं, कब जॉब से निकाल देगा कोई पता नहीं होता, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर होते नहीं। ना दूसरा टॉपिक से सेकंड पॉइंट से नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स का एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड्स, काम के बदले में सही रिवॉर्ड्स जो है वो देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में या ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।